74,000 शेड्यूल है। याद रखिएगा इंडिया विक्स ऊपर है, वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो हाईएस्ट प्रीमियम्स पे कॉल राइटर्स भी आते हैं, लेकिन अब वो कॉल राइटर ग्रिप ले रहा है 16,200 पर। हमने जो कॉल ली थी, अमूमन एक ऑप्शन जब डबल हो जाए तो प्रॉफिट्स को बुक कर देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे क्रिटिकल टाइम कल और आज में वो अब है। क्यों? हमें 16,200 के कॉल राइटर के जोन को इस वक्त बाइसेक्ट कर रहा है। याद रखिएगा हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इसके कॉल राइटर के कन्विक्शन से टसल में हैं, फाइट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है 4 मार्च की कैंडल और साथ ही साथ 24 फरवरी की कैंडल के लोवेस्ट जोन स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं। सबसे क्रिटिकल टाइम है। और याद रखिएगा इन स्टैट्स के मुताबिक अगर हम 16,210 220 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर ट्रेड करने लगे तो सेकंड हाफ या फिर क्लोजिंग तक निफ्टी का जो मोमेंटम है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन एक चीज कह के जाता हूं यहाँ पे, प्लीज अपने ट्रेड को मैनेज कीजिएगा अगर वो 16,100 की कॉल को आप ट्रेड कर रहे हैं या फिर फ्यूचर्स को ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक ज्यादा बातचीत यहाँ पे नहीं करूंगा। सुबह क्लियर कट ये व्यू था कि मैं इसको बाय तभी करूंगा जब ये एक ट्रैजेक्टरी यानी 33,354 या फिर 33,530 ये लगभग 220 पॉइंट के दायरे को पार करेगा तभी। अभी भी मानता हूँ अगर आप देखें एग्जैक्टली वो मॉर्निंग के लेवल सब तक पार नहीं हुए, तो 33,354 530 की ट्रैजेक्टरी पार हो, उस ट्रैजेक्टरी में आए तो लॉक करेंगे। अभी के स्टेट्स क्या कहते हैं आगे देखते हैं। आपके स्टेट्स आपकी स्क्रीन पर है। एक बार देखते हैं कि 33,500 की कॉल का कॉल राइटर क्या कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर आप देखें एक चीज तो है 33,000 की पुट स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग विटनेस कर रही है। दैट्स गुड। 3,20,000 शेयर बढ़ रहे हैं और 32,900 पे भी है, 32,800 पे। दैट्स गुड। और 33,500 का कॉल राइटर भी 6 लाख कॉल राइटर खड़ा है। तो आउट ऑफ दीज टू इंडिसेस निफ्टी बैंक ज्यादा रेंज में लगता है। राजेश पाल जी, आप ही ने अगर देखें हमारे साथ वो फुल बैक राइट किया, आपने भी बाय निफ्टी कॉल दी थी, उसके बाद आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त और क्या आपका व्यू है इंडिसेस पर, दोनों ही इंडिसेस पर? तो गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखिए बिल्कुल कल हम क्लोजिंग शो में जुड़े थे और एकदम राइटली हमने सही जगह पे वो ट्रेड को इनिशिएट कर लिया था, तो काफी अच्छा मुनाफा मिला होगा व्यूअर्स को। हमें लगता है देखिए जिस जंक्शन पे हम ट्रेड कर रहे हैं ये गैप जोन था जिसको ऑलमोस्ट निफ्टी में 16,180-90 के जोन पे आ चुकी है स्पॉट में, तो वो गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है। तो एक गैप तो ऑलरेडी, वैसे तो बहुत सारी गैप्स है चार्ट में, लेकिन ये फर्स्ट गैप हमें जो लगता है ये फिल हो गई है। और कहीं ना कहीं जो कल जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये जल्द खत्म होते हुए दिख सकता है, उसका एक रिलीफ मार्केट में मिला है। तो एक ओवरसोल्ड जोन से जहाँ पे पीसीआर अगर हम देखें तो 0.70 के जोन पे चले गया था, तो वहां से एक पुलबैक पे एमिनेंट था और वही यहाँ मार्केट में प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। शॉर्ट कवरिंग भी जरूर बनी है। हमें लगता है निफ्टी में अब जो सेटअप बने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए। और अब ये 16,100 120 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग होती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 16,300 की तरफ भी यहाँ से बढ़ते हुए दिखे। 16,300 350 का पड़ाव भी अब नेक्स्ट पड़ाव है और वो काफी अहम रहेगा। तो व्यू पॉजिटिव है। बाय डिप्स की स्ट्रेटजी है अभी जब तक 16,100 120 के स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेंगे हम निफ्टी में बाय करने की सलाह देंगे 16,300 350 के टारगेट के लिए। तो निफ्टी पे हमारा व्यू अभी पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखेंगे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ये अप्रोच रखेंगे, याद रखिएगा। और ये आपके आप देखें राय है और निफ्टी पर। और जैसे कि फिर कहा मैंने कि अब आपको ट्रेड को संभालना है, आप प्रॉफिट्स लेके चल रहे हैं उस कॉल के मुताबिक और फ्यूचर्स के मुताबिक। यहाँ से लेकर 2 बजे तक के बीच में अपने ट्रेड्स को एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस के साथ चलाइए। हम गैप्स को फिल करने के बाद अब सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को अब जा रहे हैं कहीं ना कहीं टच करने के लिए। पालू साहब, बैंक निफ्टी कन्विक्शन बन रहा है आपके यहाँ पर? देखिए बैंक निफ्टी में कन्विक्शन तो बन रहा है, लेकिन 33,000 काफी चैलेंजिंग लेवल है आज के लिए और हम काफी नजदीक चल रहे हैं। और जिस तरीके से अभी भी निफ्टी में इतना बड़ा मूव आ गया, 170 पॉइंट निफ्टी मूव हुई है, उसके कंपेयर में बैंक निफ्टी में अभी भी कॉन्फिडेंस कह रहा है क्योंकि एक सेंसिटिव सेक्टर है और इस तरीके की अनसर्टेनिटी में थोड़ा सा बैकफुट पे रहते हैं बायर्स इस बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में प्ले करने के लिए। बट फिर भी सेटअप के हिसाब से हमें लगता है जो रिवर्सल बना है वो 33,000 मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके ऊपर हम ट्रेड करते रहे सेकंड हाफ तक
तो हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए बैंक निफ्टी को 33,500 के जो कॉल राइटर है वहां तक के दायरे के लिए बैंक निफ्टी एक अटेम्प्ट जरूर करते हुए दिख सकता है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सेकंड हाफ में देखने के लिए कि अगर 33,500 क्रॉस होता है तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और वहां से बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग मूव बड़ा बनते हुए दिख सकता है। तो ट्रेड सेटअप के हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस है 33,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे हम बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय करने के लिए, और टारगेट छोटे हैं अभी 33,500 तक के। लेकिन हमें लगता है कि अगर वो 33,500 का दायरा क्रॉस होगा तो फिर 300 पॉइंट और भी अपमूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि 33,800 की तरफ लेके जा सकता है। जी हाँ, देखिए याद रखिएगा, और ये आपका रिव्यू है। और एक और चीज, अपने सेकेंड हाफ के ट्रेड के लिए प्लीज 7 मार्च की कैंडल पे ध्यान दीजिए। उसका ओपन पॉइंट था लगभग जो मैं मेंशन कर रहा था अभी 33,330, और उसका इंट्राडे हाईएस्ट पॉइंट था करीब 33,520-30। वो 20 पॉइंट्स वो है, वो 200 पॉइंट्स वो है जिसके बाद आप उस कैंडल के ऊपर ओवरटेक कर जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सेकेंड हाफ आपका अच्छा होगा अगर हम इस 200 पॉइंट के जोन को पार कर जाएं। राजेश जी, अब एक एक करके आपके स्टॉक फ्यूचर्स के ट्रेड पे आते हैं। आपके ट्रेड्स बताइए। तो वीरेंद्र जी देखिए, काफी ओवरसोल्ड स्टॉक थे जिनमें आज अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। उसमें पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है भारती एयरटेल का। स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करके स्टॉक ने जिस तरीके से वापस से स्टेबिलिटी दिखाई है, हमें लगता है भारती एयरटेल फ्यूचर यहाँ पे बाय करना चाहिए। 691 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, हम अपसाइड में इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 715 720 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 678 का। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे तेजी के लिए अच्छा लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल से मारुति का। मारुति में काफी बड़ा कट हमने देखा, क्रूड के उछाल के चलते ये स्टॉक काफी बड़ा एक बिकवाली देखने को मिली थी, लेकिन जो कल के सेशन में जो पुल बैक बना था आज वापस उसमें बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख रही है और एक शॉर्ट कवरिंग के मूव बन रहे। हमें लगता है मारुति फ्यूचर को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 6900 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखे करीब 6800 का, और अपसाइड में टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं करीब इसमें 7050 से लेके 7120 तक के अपसाइड के टारगेट मारुति फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तीसरा जो स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर का। कल भी इसमें सेकंड हाफ में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 700 के आसपास ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है फ्यूचर। तो टाटा कंज्यूमर फ्यूचर बाय करेंगे 700 रुपए के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 688 के आसपास। टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इसमें 725 730 तक के। चलिए, अगला कुछ ट्रेड्स आपके राजेश पालवे जी। तो एक ट्रेड और जो जी, तो ऑप्शन में मुझे लगता है जो आज के सेटअप के हिसाब से देखना चाहिए, बीईएल का ऑप्शन यहाँ पे देखा जा सकता है। बीईएल में 220 का ऑप्शन जो कि करीब 7 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है बीएल के सेटअप के हिसाब से ये स्टॉक 230 की तरफ जा सकता है। तो 220 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 7 रुपए 40 पैसे में अभी अवेलेबल है, ये बाय करें। स्टॉप लॉस रखें करीब 5 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट आना चाहिए इस ऑप्शन के करीब 11 रुपए से 12 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 220 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बीएल में बाय करने की सलाह रहेगी। जी, याद रखिएगा बीएल में एक बहुत ही अच्छा फ्लैग का ब्रेकआउट है। आज ओपनिंग में मैं इसको अप्रोच कर रहा था, उस वक्त इसका भाव था करीब 214 रुपए 90 पैसे। अब ये 217.45 पे हो चुका है, और ये एक क्लियर कट, याद रखिएगा, ब्रेकआउट केस है। बहुत ही शानदार कॉल है आपकी स्क्रीन पर बीएल की ये ऑप्शन। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्रूड पर। नीरज जी मेरे साथ होंगे और बात करेंगे हम। देखिए, कल जो यूएस का कदम है, रूस के अगर आप देखें तेल और गैस पर प्रतिबंध लगाना, उसके कितने बड़े मायने हैं, कितना इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड के प्राइसेस पे, उसका समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद नीरज जी के साथ। एक ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होता है। Moya Steel presents Majboot Stocks of the Day.
एक भी फिंगरप्रिंट नहीं। कोई यहाँ कुछ छुएगा नहीं। यहाँ से घुसा और दाई, कुछ भी नहीं है। लाइट ऑफ कर। Anti fingerprint laminates by Greenland. हर गुस्ताखी साफ। Genius. क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। Stock trading is all about devising strategies that help minimize losses and maximize returns for a financially secure future. Here's a chance for you to transform your trading journey with simplified tools and tricks to pick the winning stocks. CNBC TV 18 presents Invest Wise. Learn, earn and grow. Powered by Malkan's View. Mutual fund investments are subject. To market risks. Read all scheme-related documents carefully. खुला दूध फ्रेश, बस फ्रेश नहीं है बेस्ट। पूछो सवाल नया, पूछो अब से फिर क्या। हाँ ये नहीं सोचा, अरे पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। चल रहा है खुला कब से, खुले नहीं सेफ की गारंटी, पैकेट है टेस्टेड फॉर क्वालिटी, ये आया अमूल डेयरी से। बंद करती हूँ इसे अभी से। अमूल ताजा है 4Q क्वालिटी टेस्टेड, यानी पौष्टिक पशु आहार, क्वालिटी की जांच, अत्याधुनिक प्रोसेसिंग और बेस्ट क्वालिटी पैकेजिंग। पैकेट दूध सेफ सबसे, खुले दूध को बंद कर अब से। अमूल दूध पीता है इंडिया। जब से एयर कूलिंग लगवाया है, मुनाफे में बहुत फर्क आया है। तरक्की सिर्फ सोचने से नहीं, कुछ अलग करने से होगी। सिम्फनी लार्ज स्पेस वेंटी कूलिंग, बियॉन्ड कूलिंग। DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, अब कोलकाता एंड जयपुर में। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। Goodwill. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दीवारों की धड़कन है सोनम, सोनम। Sonam Wall Clocks. दीवारों की धड़कन। मर्सराइज्ड कॉटन से बना कोठाई वेस्ट, कूल एंड कंफर्टेबल। पसीना गॉन, पसीना ऑन। कोठाई वेस्ट, ब्रीफ्स एंड सॉक्स। मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर की नाव। कौन सा फ्लोर? इटालियन मार्बल। Oh no, flat. 3 BHK है मैम। घर बेचने का भूत सवार, लिस्ट कीजिए 99 एकर्स पर और पाइए जेन्युइन बायर्स। Realize your dreams with Canara Bank. At low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can.
ब्रेक के बाद आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में फिर से स्वागत है। और देखिए निफ्टी पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर रहा है कि अपने उस 16,200 की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं फिर आपको रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। प्लीज ऑप्शंस के अगर आप देखें, वो निफ्टी की प्लेट कॉल ऑप्शंस की रखिएगा यहां से लेके 2 बजे तक का। अगर मार्केट्स काफी हाई लेवल्स पे टिके रहे तो वो 200 के लेवल पर हम काट जाएंगे। और बहुत सारे अगर आप देखें एक एक करके कंट्रीब्यूटर्स आते हुए, लेट्स सी L&T। राजेश पालवी जी देखिए सस्ता ऑप्शन आज का हो चुका है और ब्रेक से पहले अगर आप देखें उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूं। वो है कॉल BEL की, याद रखिएगा BEL है आज का सस्ता ऑप्शन। प्लीज डायरेक्टर साहब वो स्ट्राइक्स पे रखिएगा स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन है BEL और क्लोजिंग में इसको एक बार फिर से अप्रोच करेंगे। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट था, ये स्टॉक डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी अब जब एक बार देखिए आप, ये 219 पे आ गया फ्रेश ब्रेकआउट, इंट्राडे ब्रेकआउट 3% BEL अब आके। जरा प्लीज वो ऑप्शन लेके आएंगे प्लीज, कितने पे ट्रेड कर रहा है आप? वो भी डे है पे 8.55 का हो गया, 7.45 पे गया था, 8.55 का हो गया। राजेश पालवी जी अब मुझे बहुत देर से स्ट्राइक कर रहा है L&T की। मैं फिर वही अगर आप देखें जो निफ्टी के बैंक के परिप्रेक्ष्य में बात हुई, मैं यहां पर भी अगर आप देखें उसी कैंडल को अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहा हूं। $1685 इसका 7 मार्च का हाई है। अगर वो कटता है तो यहां भी एक गैप पेंडिंग है और उसके ऊपर जो बार है उसके मिड में आता है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। L&T को सेकंड हाफ के लिए आप कैसे अप्रोच करेंगे? तो देखिए एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी में इतना बड़ा कट होने के बाद अब जो रिवर्सल बन रहा है और ये निफ्टी कंपोनेंट है, तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल यहाँ से पुलबैक एक्सटेंड करेगा और गैप बिल्कुल फिल होते हुए दिखना चाहिए, जो कि है ऑलमोस्ट करीब 1710 के आसपास तक। तो ये पुलबैक हमें लगता है 1710 1720 तक तो कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में जिस तरीके से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बना है और आज जिस तरीके से अब ये 2 दिन के हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक, हमें लगता है कि 1720 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बिल्कुल पोजीशन जिन्होंने बनाई है या बना रहे हैं तो होल्ड रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें करीब 1660 का छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और 1720 के अपसाइड के टारगेट इसमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए दिख सकते हैं। अगर वो लेवल सरपास होंगे तो ये मूव और भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। मार्केट्स एट डे हाई, निफ्टी 16202 पे। आप स्वागत कीजिए नीरज जी का, आप स्टूडियो में आ चुके हैं। आज की अगर आप देखें स्टोरी है क्रूड, और कल रात जब बाइडेन साहब ने अपना स्टेटमेंट दिया, जब यूएस ने अगर आप देखें तो रशियन ऑयल गैस पर बैन लगा दिया तो एक हड़कंप सी मच गई थी। लेकिन यूएस मार्केट का बिहेवियर अगर आप देखें कल ठीक ठाक रहा। हालांकि याद रखिएगा यूएस मार्केट कल हायर लेवल्स पर नहीं टिके थे। नीरज जी एक तो इसके मायने क्या है? क्रूड जो कि उबल रहा है, लीजिए $132 पर बैरल के स्तर पे ब्रेंट, ये इसको कितनी हवा देगा? और नीरज जी एक और चीज, सबका बड़ा प्रश्न यही है, क्या यूरोप के और कुछ बड़े देश स्पेशली फ्रांस और जर्मनी, उनके यहाँ तो वैसे अगर आप देखें जो इन्फ्लेशन है इतना ऊपर है, वो इसके बड़े एक अगर आप देखें ग्राहक हैं, क्या वो ऐसा कदम उठा सकते हैं? तो प्रश्न है आपसे। बिल्कुल। तो पहला सवाल जो है कि ये क्रूड की स्थिति बनी क्यों है और यूएस ने जो सैंक्शन लगाया उसका क्या मतलब है। देखिए कल सुबह से हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि वहाँ की सरकार ने तय कर लिया है कि वो सैंक्शन लगाएगा रूस से आने वाले तेल और गैस के पूरे बास्केट पे, सभी तरीके के प्रोडक्ट पे। और रात में उसका ऐलान प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया। जैसे उसका ऐलान हुआ तो क्रूड उस समय मुझे ध्यान $120-21 के आसपास ट्रेड करा था। अचानक से वो 130-32 पे जाके टिक गया। तो हमें लग रहा था इससे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इससे ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं दिन में डिस्काउंटेड थी। फिर भी $10 की रैली करके वहां पे सस्टेन कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई उसके आगे की खेल में फिर क्या हुआ, क्योंकि यूएस के बाद यूके ने यानी ब्रिटेन ने ये कहा कि वो भी तेल पे बैन लगा रहे हैं, कोल और गैस को छोड़ करके। हालांकि उनका ये जो बैन है वो फेजेस में कंप्लीट होगा, 2022 के पूरे कैलेंडर ईयर में शायद जाके वो कंप्लीट होगा, तो पूरी तरीके से रोक दे। तो इन 2 देशों की रोकने की वजह से जो रशिया का टोटल ऑयल एक्सपोर्ट होता है उसमें से अकेले 10% तो केवल यूएस लेता है, वो पूरी तरीके से रुक जाएगा और धीरे धीरे करके रुकेगा। लेकिन और ज्यादा तेजी इसलिए नहीं आ रही कि एक होप ट्रेड बन रहा है कि शायद ईरान के साथ जो सैंक्शंस लगे उसमें रिलैक्स दे दिया जाए और ये डील हो जाए। अगर ये डील होती है तो ईरान का तेल मार्केट में आएगा और उससे बड़ी राहत मिलने की संभावना है। दूसरा, वेनेजुएला के साथ जो
अमेरिका के पहले से प्रतिबंध लगे उसमें ढील देने की बातचीत चल रही है। कुछ छुटपुट खबरें आई कि 2 यूएस नागरिक को वेनेजुएला ने छोड़ भी दिया है, तो वहां से भी सप्लाई बढ़ने की संभावना है। इसलिए क्रूड में एक होप ट्रेड बना हुआ है कि शायद सप्लाई बढ़े, तो ये हो सकता है। तीसरी बात ये कही गई कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं यूएस और उसके सहयोगी आईईए के देशों के पास, वहां से 6 करोड़ बैरल क्रूड जारी किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ अकेले यूएस करेगा, बाकी उसके सदस्य देश करेंगे। तो इन 3 खबरों की वजह से होप ट्रेड बनता है। लेकिन इसमें पेच, अब पहला पेच ये है कि रिक्वेस्ट की गई थी सऊदी अरेबिया और ओपेक देशों से कि आप प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाइए। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है कि वो उनका रूस के साथ जो कमिटमेंट है, यानी ओपेक प्लस का जो कमिटमेंट है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जो 4 लाख बैरल पर डे का है सिर्फ वही रहेगा। मार्च एंड के बाद जाके वो इसको रिव्यू करेंगे। तो पहली दिक्कत ये हुई, तो अपने वो कमिटमेंट के साथ रूस के साथ खड़े हुए। दूसरा ये कि सऊदी अरब और यूएई से बात करने की कोशिश की यूएस प्रेसिडेंट ने, लेकिन वो बातचीत उनकी हो नहीं पाई, उनके फोन कॉल्स तक नहीं बात हो पाई। तो आप सोचिए इस तरीके का रिजिडिटी बना हुआ है और बातचीत हो नहीं पा रही। वेनेजुएला के साथ और ईरान के साथ डील में भी दिक्कतें हैं। देखिए ईरान के साथ एक दिक्कत ये आ रही है कि रूस ने एक कंडीशन लगा रखी है कि अगर आप ये इनको रिलैक्सेशन देते हैं, सैंक्शन देते हैं, तो मेरे सैंक्शंस की बायलैटरल डील ईरान के साथ अलग कर दी जाए। मतलब इसका ये हुआ कि रूस अपना तेल ईरान के जरिए दुनिया में बेच सकता है, जो कि शायद मानेगा नहीं यूएस। वेनेजुएला के साथ प्रॉब्लम की है कि आप रिलैक्सेशन कर भी देंगे, तब भी उस देश में इतने दिनों से प्रतिबंध लगे कि वहां का प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा। पीडीवीएस जो वहां की कंपनी है वो फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन कर नहीं पा रही। तो इन रिलैक्सेशन को बहुत ज्यादा इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा और $133 पे क्रूड खड़ा हुआ है कि होप ट्रेड जरूर है, लेकिन रास्ते में हेडविंड्स भी हैं। दूसरा सवाल आपका था कि क्या फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी सैंक्शन लगाएंगे रूस के खिलाफ एनर्जी को लेकर के? मेरे हिसाब से नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन दोनों देशों की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी इसमें है। और जर्मनी के तो तमाम नेताओं ने खुल के कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई सैंक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरे यूरोप की सप्लाई डिसरप्ट होगी। तो वो एक फैक्टर ही शायद वहां पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये डील नहीं हुई ईरान की और वेनेजुएला वाली, तो ये क्रूड फिर ऊपर जाएगा। जी हाँ, लेकिन शुक्रिया नीरज जी। खैर बहरहाल आपने अगर देखें पूरे क्रूड डायनेमिक्स को और कॉम्बिनेशन को, क्रॉस कॉम्बिनेशन को इनफैक्ट समझाया रखा। एक बार ब्रेंट और डायनेमिक्स क्रूड स्क्रीन पे लिखाई, ऑलमोस्ट अगर आप देखें 133 की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ क्रूड है। बट आज बाजार में नीरज जी मूड कुछ और ही है। निफ्टी एट डे हाई, निफ्टी एट डे हाई 16,217 इस लेवल का दीदार हुआ है लगभग 4 दिन बाद। 4 मार्च को ये लेवल स्क्रीन पे थे, उड़ गए थे गैप डाउन के साथ, लेकिन अब निफ्टी डे हाई पर 16,217। निफ्टी फ्यूचर्स याद रखिएगा इस वक्त स्पॉट ऊपर है फ्यूचर्स डिस्काउंट में। दैट मींस कहीं ना कहीं कमांडेबल स्थिति में इस वक्त आपका आप देखिए स्पॉट है। एक ब्रेक के बाद देखिए सांस बहु सेंसेक्स, और आपसे मुलाकात होगी 2 बजे में कमाई का अड्डा में आशीष के साथ। नमस्कार। रुझान देख रहे हैं और आज उसका दूसरा दिन है बेहतरीन ऊपर की तरफ को दाएं। तो पिछले 14 दिनों में उसी तरीके से हमने काफी नीचे के तरफ के दायरे भी देखे थे। मैं उम्मीद रखता हूं कि
डिप्लोमेसी और बुद्धिमती का प्रयोग करके जो भी मसला है उसको हल किया जाए, न कि परिस्थिति को और बिगाड़ा जाए। आशीष, मैं ने पहले भी ये कवायद की थी आप ही के चैनल पर, आपके सहयोगी चैनल पर, कि ऐसी गिरावट में मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जब शेयर बाजार में घबराहट ज्यादा हो जाए तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके खरीदारी थोड़ी बहुत शुरू करनी चाहिए, पूरी ताकत लगा करके नहीं। और आज भी मैं यही मानता हूं। और ये जो नतीजों की आपने बात की, मेरे ख्याल से एग्जिट पोल ने ये बता ही दिया है कि पलड़ा किस तरफ भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उम्मीद रखता हूं कि उसी आंकड़ों के ऊपर कल के नतीजे वास्तविकता में उभर करके आएंगे। और अगर ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की परिस्थिति नहीं होती तो शायद बाजार इन नतीजों का और सराहना करता और ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिलते। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं रिकवरी के रूप में आशीष, वो थोड़ी बहुत सहानुभूति होती है और उम्मीद करते हैं कि परिस्थिति में जल्द से जल्द सुधार आए। जय, याद रखिए इस वक्त बाजार में अगर आप देखें अच्छा पुलबैक, और बाजार बहुत हद तक अगर आप देखें तो रिएक्ट करता हुआ खबरों पर और जो कल रात से डेवलपमेंट है। और एक याद रखिएगा, अभी हम 2 बजे की कमेंट्री में टारगेट लेके चले थे 400 का कि 16,400 आएगा, 16,410। आप देखिए अभी आशीष जब एनसीएल की मैनेजमेंट से मुखातिब हो रहे थे, बात कर रहे थे डिमांड और प्राइसिंग और प्राइस हाइक्स को लेकर, 16,400 हो गया। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूट्रलाइज प्रोसेस में है हम, अपने सारे लॉसेस को कंपनसेट करते हुए। एक दो स्टॉक्स जो कि अच्छा याद रखिएगा कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हैं, ध्यान रखिए बताओ ट्रेडर क्लोजिंग में, या फिर अगर आप देखिए तो आप कल मॉर्निंग में भी या फिर अभी भी। राहुल शर्मा जी, जरा एक बार आप एलएनटी को देखिए, वो स्टॉक्स जिन्होंने अपना लॉस्ट ग्राउंड रीगेन किया है पिछले कुछ समय में, उसमें एक ये भी है, क्योंकि यहां भी गैप फिल हो रहा है, इसलिए मैं इस स्टॉक को पकड़ के लेके आ रहा हूं 1694 पर। आपका कॉन्फिडेंस रीगेन हो रहा है क्या एलएनटी में? कोई ट्रेड आपका एलएनटी में? 1700 पे गैप पूरा फिल हो रहा था। आई थिंक 1700 के ऊपर अगर एक आवरली क्लोज मिले तो आई थिंक कंडीशनल ट्रेड यहाँ पे लेना बनेगा। साथ ही में 1725 पर 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, तो रिजल्ट फिलहाल तो इतना फेवरेबल नहीं है, लेकिन 1700 अगर निकलता है डिसाइसिवली तो आई थिंक एक फ्रेश ट्रेड बनेगा। अभी फिलहाल इसे अवॉइड करने की राय रहेगी। आप 1700 के कॉल राइटर का जो जोन है बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। हमने जो आवाज पे अभी भी ट्रेड्स लिए थे, देखिए कितने खूबसूरत निकले जो हमारे पैनल ने लिए थे। अभी हमारा डेल्टा कॉर्प पे डिस्कशन हुआ, रोहन की खबर के बाद हमने मार्क किया, लुक एट डेल्टा क्या वहां से अगर आप देखिए निकला है, अब डेल्टा 273 पता है रनिंग मार्केट में स्पॉटिंग का फायदा देखिए क्या है, ये देखिए अब करीब 5.25% ऊपर। और डेल्टा याद रखिएगा लास्ट अपने ड्यू एवरेज से ऑलमोस्ट हासिल करता हुआ डे हाई। एशियन पेंट्स का ट्रेड दिया गया था, एशियन पेंट्स नाउ डे हाई। कुछ और अगर आप देखें ट्रेड्स को अगर आप पकड़ें या फिर बात करें उनकी, क्रूड वरीज जिन स्टॉक्स पर हावी थी उसमें एक कंटेनर कॉर्प भी था, याद रखिएगा एक सब्सटेंशियल कॉस्ट होता है उनका। अगर आप देखें पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, कंटेनर कॉर्प पे ट्रेड पर्सपेक्टिव से माना साहब का टेक क्या है, अबव 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। याद रखिए पिछले कुछ समय में ये स्विंग बड़े वाइड दिखता है ऊपर और नीचे के। एनी थॉट्स ऑन डेल्टा, ये कंटेनर कॉर्प? चीजें हैं, पहला तो डबल बॉटम बना है और दूसरा 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने की स्टॉक पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन करेगा जो कि 592 के आसपास है, तब तो आपको एक स्मार्ट रैली देखने को मिल सकती है और उसके इसमें 620 तक इस तरह देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आई थिंक एक ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। तो 579 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 620 की टारगेट के लिए।
ओके 620 के टारगेट के अगर आप देखें कंटेनर कॉर्प पे आप नजर आ सकते हैं, ये अगर आप देखें अच्छा स्विंग देता हुआ और डी हाई पर है। तो डेल्टा का ट्रेड, एशियन पेंट्स का ट्रेड, कंटेनर के आपकी स्क्रीन पर आप देखें डी हाई पे ट्रेड आगे करता हुआ। मैं आपको इस वक्त एक ओआई की समरी देखता हूँ, उसके बाद हम एग्जैक्टली निकल के प्राइसेस में जो इस वक्त फोर्सेस काम कर रही हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड जो एक्सचेंजेस पे हो रहा है उस पर बातचीत करेंगे मनीषा जी से। एक बार मैं हल्का सा आपको अगर आप देखें तो यहाँ पर डेरिवेटिव्स की पिक्चर देता हूँ कि हो क्या रहा है। अगर आप इस वक्त डेटा को देखें कि ये शॉर्ट कवरिंग कैसे स्प्रेड हो रही है पूरी मार्केट में, तो जरा मैं आपको दिखाता हूँ, हीट मैप दिखाता हूँ मैं आपको। याद रखिएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिगो, डालमिया भारत, जिस पर आप देखें आशीष पूरे सेक्टर पर फोकस कर रहे थे, अशोक लीलैंड, डॉक्टर लाल पैथलैब, ट्रेंट, जी, इंडियन होटल्स, कमिंस इंडिया, रिलायंस, डेल्टा कॉर्प, ओबरा रियल्टी, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स लॉन्ग बिल्डअप दिख रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग कहां पे हो रही है? आईआरसीटीसी, एमएनएम फाइनेंस और आइडिया, साथ ही साथ अगर आप देखें इंडस टावर, एलएनटी और साथ ही साथ बजाज फिनसर्व, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग विजिबल है। आशीष ओटी सब्सटैंशियल शॉर्ट कवरिंग, और सीमेंट में कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे ही जो बहुत पिटे हुए थे। सीमेंट भी एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी। ऑटो का एक टीजर आपकी सीरीज पे आएगा, तब दिखाइएगा कुछ देर बाद ऑटो पे डिटेल में चर्चा होनी है। जो इमेज बनाई थी वो ऑटो की धीमी जो हो गई है रफ्तार, उसकी इमेज बड़ी अच्छी बनाई है प्रोड्यूसर साहब और टीम ने। इस पे कुछ देर में आने वाले हैं, स्पीड ब्रेकर हिट कर चुका है ऑटो स्पेस, तो इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो सीमेंट के इंटरडे चार्ट एक्स्ट्रा सीरीज पे दिखाइएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, इवन ग्रासिम, सब बहुत बढ़िया मूव दिखाते हुए। डालमिया भारत तो वीडियो में मेंशन करा ही करा, बहुत अच्छे ऑप्टिक्स के साथ इस समय 7-7.5% की मजबूती। आज सीमेंट में ऐसा जोश है कि जेके सीमेंट पिछले कई दिनों से बहुत पिटा, वो भी घूम गया है। 4% के आसपास का उछाल उसमें। सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स आज रेटिंग सिस्टम बढ़िया करते हुए। सत्रह साहब, ये सीमेंट की रिकवरी प्ले में कुछ ट्रेड बनता है या छोड़ दिया जाए? बनता है। अगर आप ओवरऑल सेक्टर देखें तो यहाँ पे बज है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली यहीं पे भी काम हो रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है अल्ट्राटेक का जिसने जिक्र किया या अंबुजा, इन पर्टिकुलरली अगर आपको थोड़ा कॉन्ट्रा खेलना है तो अंबुजा का सेटअप इस लेवल से बढ़िया दिखता है, जिसका टारगेट है 300 का। तो यहाँ पे देखिए आप 286 पे बाय होता है तो स्टॉप लॉस होगा 280 का, टारगेट होगा 300 का। आशीष जी, आप इसे ऑप्शंस के जरिए भी प्ले कर सकते हो। 290 का कॉल ऑप्शन देखिए करीबन 11 रुपए पे मिल रहा है। 290 का कॉल ऑप्शन इसे आप बाय कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 8 रुपीस, और इसका टारगेट सेट करें आप करीबन 18 से 20। तो मुझे लगता है अंबुजा एक बीटीएसटी कैंडिडेट के तौर पे भी मुझे लगता है यहाँ पे काम हो सकता है। तो अंबुजा लुक्स गुड एट दिस लेवल, गुड एट दीज लेवल्स। और एक स्टॉक फिर से दिखाइए स्क्रीन पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 5.5% के अपटिक के साथ इस समय रिलायंस में कामकाज होता हुआ, गजब का मोमेंटम। ये देखिए, मुझे याद नहीं पड़ता किसी ने ट्रेड दिया था, 2350 के टारगेट्स थे और वो अचीव हो गए 2360 के आसपास के लेवल से। आपको याद है तो बताइए किसने ट्रेड दिया था रिलायंस का। खैर स्टॉक तो कई बार पकड़ा गया, लेकिन एक सुबह जो ट्रेड आया था 2350 के लेवल मुझे याद है। मुझे ये याद नहीं पड़ा कि किसकी तरफ से वो ट्रेड मिला था। मुझे बहुत बढ़िया मूव रिलायंस का आता हुआ 2350 2360 के जोन पर इस समय कामकाज। एक काम करते हैं, इस स्टॉक पे एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद उतरेंगे हम लोग बाकी के डिस्कशन पर। राहुल शर्मा साहब, रिलायंस देखिए, आज गजब का सपोर्ट दे रहा है बाजार को ये स्टॉक। जी देखिए, रिलायंस अपना दूसरा गैप फिल करने को है। 2370 पर दूसरा गैप फिल होता है डेली चार्ट्स के ऊपर। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो इसमें बायस पॉजिटिव है, बट डेफिनेटली 2370 पे आज अगर आपने इंटरडे यहाँ पर लिया है या फिर कल के सेशन पे लिया तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। मेरे हिसाब से वापस अगर डिप मिलेगा तो 2325 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड फिर से फेवरेबल होगा। तो 2370 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय रहेगी। कोई डिप मिलेगा, डिप में वापस री एंट्री कर सकते हैं, 2300 का शॉपर लगा। जी याद रखिएगा, अभी जब आशीष रिलायंस का जिक्र कर रहे थे सुबह, अगर आप देखें जब आशीष वॉल पे थे, वो आशीष ने भी पॉइंट मेंशन किया था, मैंने भी मेंशन बार बार किया था कि वो सुबह जो शुरुआती 2 घंटे में डिफरेंशियल था निफ्टी बैंक और निफ्टी के बीच में, दैट वाज रिलायंस। और एक और चीज थी, वो थी आईटीसी। जरा एक बार आप आईटीसी लेके आइए, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे टॉपिक्स पे। आईटीसी आशीष डे हाई पर। मैं आईटीसी के बारे में आपको एक चीज देता हूं, अपडेट देता हूं, प्लीज ट्रेडर लॉबी को ध्यान देने की जरूरत है। आईटीसी हाईएस्ट लेवल पे है। एक जो पोस्ट बजट, जब क्योंकि बजट में अगर देखें कोई फर्दर अगर देखें तो यहाँ पे इसको पेन नहीं मिला था, तो ये चला था उस हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में रहता हुआ आईटीसी। और एक और चीज, लेट्स चेक आईटीसी ऑप्शंस। आशीष यहाँ पे 225
227.50 मतलब 27.5 की जो इसकी कॉल है, 230 की कॉल, सब में मेजर शॉर्ट कवरिंग है। और एक और चीज, 225 की पुट में और 230 की पुट में लगभग 700 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। आईटीसी की ₹5 के दायरे की पुट गजब के तरीके से बिकी है। चार्ट दिखाइए प्लीज, इसका 6 महीने चार्ट दिखाइएगा। एक 20 अक्टूबर से लेकर जो अब तक की आशीष चैनल थी ना, वो ये ऑन द हाई साइड वॉलेट होती हुई। मानस, आई होप आपने इसकी ऑप्शन चेन को देखा होगा और टेक्निकल्स को देखा होगा। अब ऑल मूविंग एवरेजेस, आईटीसी पे आपका टेक। यहाँ पर पिछले करीब 5-6 दिन से आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगातार हाई टॉप चार्ट बॉटम्स 60 मिनट चार्ट पे बन रहे हैं। एक गैप था जो कि ऑलरेडी स्टॉक ने आज फिल कर दिया है। मेरा समझ है कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है करीब ₹237 तक। तो आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए। 226 का स्टॉप लॉस जरूर रिवाइज करें। ओके, कुछ हैवीवेट्स हैं जो गजब का मूव इस समय डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 400 पॉइंट निफ्टी 2.5% का उछाल 16,400 के ऊपर अब हम इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन बहुत देर से मनीषा इंतजार कर रही हैं। निकेल पे करते हैं फोकस और निकेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एलएमई में निकेल की ट्रेडिंग 11 मार्च तक सस्पेंड कर दी है। एमसीएक्स में भी 1.5 घंटा बंद रहने के बाद आज निकेल पे ट्रेडिंग शुरू हुई। क्यों हुआ है ऐसा बताने के लिए आपकी स्क्रीन पर आपको मनीषा गुप्ता नजर आ रही है जो हमारी कमोडिटीज एडिटर है। मनीषा, हाय, गुड आफ्टरनून। ये निकेल को लेकर तमाम एक्सचेंजों ने क्या कदम उठाए, पहले तो वो समझाएं। जी हाँ, जो हाल इस बार निकल का हुआ है वो हमने शायद ही पहले किसी कमोडिटी या किसी एसेट क्लास में देखा हो, जहां पर आपने 200-300% की मूवमेंट 2 दिनों के बीच में आती हुई देखी। और इसी वजह से यहाँ पर एलएमई को निकल में जो ट्रेडिंग है वो रोकनी पड़ी और ये ट्रेडिंग अब सीधा 11 तारीख को ही शुरू होगी। और 8 तारीख को इवन एज यहाँ पर काफी उठापटक थी, जहां पर एक और 100% की हमने तेजी आते हुए देखी। लेकिन एलएमई ने कहा है कि जो 7 तारीख को रात के 12 बजे मिडनाइट यूके टाइम पे जितनी ट्रेडिंग हुई, जिस लेवल पे ट्रेडिंग हुई, उसी को यहाँ पर गिना जाएगा। 8 तारीख की जो ट्रेडिंग है उसे यहाँ पर फिलहाल नकारा गया है। तो शंघाई में भी हमने यहाँ पर जो ट्रेडिंग है इस पर मार्जिन बढ़ते हुए देखे हैं। उन्होंने निवेशकों को आगाह भी किया है। भारतीय बाजारों में अगर एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप निकल में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको 100% यहाँ पर मार्जिन भी देने होंगे। तो रूस या यूक्रेन की जो लड़ाई है इसके बाद हमने 300% की तेजी यहाँ पर निकल के प्राइसेस में आते हुए देखी है, जो कि जैसे मैंने कहा कि पहले कभी इस तरह की बढ़त नहीं देखने को मिली। गजब का मूव। और मनीषा, निकेल में आखिर चल क्या रहा है? कमोडिटी के सबसे बड़े शॉर्ट स्क्वीज की खबरें जोर शोर से चल रही हैं और वो परसों का ट्रेडिंग सेशन याद है मुझे, सेकेंड हाफ में 70-75% का हफ्ते के एक दिन में हुआ क्या ये? में हुआ है ये सबसे बड़ा हिस्टोरिक शॉर्ट स्क्वीज हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। इससे पहले अगर आपको याद हो, अगर आप हिस्टोरिकली देखना भी चाहें तो इस तरह का स्क्वीज हमने क्रूड में बनते हुए देखा था जब हम नेगेटिव में कारोबार कर रहे थे, वो भी सबसे पहली बार हुआ था। और ये निकल में जो अब देखने को मिला है शॉर्ट स्क्वीज, ये भी पहली बार ही है। और काफी सारे ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हुई थी, जो कि हेजर्स हैं, जिनके पास फिजिकल में लॉन्ग माल पड़ा होता है और एक्सचेंज में वो शॉर्ट करते हैं, हेज करते हैं, वो यहाँ पर पकड़े गए। और जो सबसे बड़ी कंपनी है यहाँ पर सिंगशान चाइना, वो वर्ल्ड की स्टील बनाने वाली और निकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और उनके शॉर्ट्स एक्सचेंज में कई महीनों से, एक्चुअली पिछले साल से पड़े हुए थे। और जैसे निकल के भाव चढ़ने शुरू हुए, उन्होंने यहाँ पर अपने शॉर्ट्स कवर करने की कोशिश करी। मार्केट में लिक्विडिटी कम थी और जिस तरह से भाव चढ़ते चले गए, वो यहाँ पर मार्क टू मार्जिन भी नहीं दे पाए, काफी सारी कंपनीज भी नहीं दे पाई। छोटे ट्रेडर्स की जहां तक बात है, उन्होंने तो अपने $1 मिलियन यहाँ पर खो ही दिए हैं। चाइनीज और यूएस बैंक्स पे भी हमने इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। तो जिस तरह का ये मासिव स्क्वीज बाजार में आया है, उसका असर इतना बड़ा पड़ा है कि 145 साल से जो एलएमई चल रही है, पहली बार उनको एक कमोडिटी को यहाँ पर सस्पेंड करना पड़ा है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कई एक्सचेंजेस में एक लोअर लिमिट होती है, अपर सर्किट यहाँ पर लगता है, लेकिन निकल में हमने वो लगते हुए नहीं देखा। 20% की बढ़त हुई, 40% की बढ़त हुई, 60% की बढ़त हुई, 90% तक की तेजी हमने यहाँ पर कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आते हुए देखी। तो ये काफी बड़ी कंसर्न है। तो एलएमई जब 11 तारीख को यहाँ पर फिर से एक्सचेंज खोलेगा तो माना ये जा रहा है कि वो नेट शॉर्ट्स, नेट लॉन्ग्स को है, उनको किस तरह से नेटिंग करने की कोशिश करेगा। और एक लिमिट यहाँ पर लगाई जाएगी कि एक मेटल इससे ज्यादा या इससे ज्यादा ना चढ़ सकता है ना घट सकता है। तो ये सारे चेंजेस हम शायद यहाँ पर 11 तारीख को आते हुए देखेंगे। थैंक यू मनीषा।
क्या शॉट स्क्वीज था, क्या उछाल निकल में आता हुआ देखा और बड़े बड़े प्लेयर्स फंसते हुए नजर आए जो मैसिवली शॉर्ट थे इस कमोडिटी को लेकर। और निकल का इस्तेमाल समझिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वो स्टेनलेस स्टील उसकी कोटिंग में इस्तेमाल होता है, दूसरा लार्जली निकल का इस्तेमाल ऑटो स्पेस में होता है, तो अलॉयज के तौर पे, वो प्लेटिंग के तौर पे, वो कास्टिंग के तौर पे, इवन बैटरीज पे। तो हम ऑटो स्पेस की वो बात कर रहे थे, धीमी बड़ी रफ्तार, उसमें निकल का भी बहुत बड़ा आगे कंट्रीब्यूशन आना है। ये चल क्या रहा है ऑटो स्पेस में, बहुत सारी अपडेट्स हैं। अब इस ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक के उस पार मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के अखिल राठी जुड़ेंगे जो ऑटो स्पेस के एनालिस्ट हैं। उनसे जानेंगे क्या व्यू बन रहा है ऑटो स्पेस में और उनकी प्रेफर्ड पिक्स क्या है। और साथ में दिखाइए यतिन को, यतिन भी जुड़ चुके हैं ब्रेक के उस पार, उनसे जानेंगे डीलिंग रूम्स का। A vision becomes a milestone when it helps make a cleaner, smarter, and a more beautiful planet. So that you can set off on joyous new journeys and adventures. Building stronger bonds and bridging impossible distances, which take you from the ever new to the forever beautiful. Opening up vistas and windows to a vibrant new world. A vision becomes a milestone when it touches millions of lives. Aditya Birla Group, big in your life. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़िया मूव 16,400 के ऊपर, हमने 410 के जो लेवल सेट करे थे वीरू, वो तो अचीव हो गए। जरा फ्रेश रणनीति क्या होनी चाहिए 16,400 पे निफ्टी पे? आज देखिए, कल 2 बजे हमने तेजी शुरू करी थी और मेरा आज का 2 बजे का व्यू था कि हम 410 स्ट्राइक करेंगे 2 बजे एग्जैक्टली। 410 स्ट्राइक हो गए, चाहे वो कॉल हो चाहे वो फ्यूचर्स में सुबह के सारे के सारे बुक करिए। निफ्टी बैंक में मेरा 2 बजे का व्यू था कि हम जाएंगे 34,000 की ट्रेजेक्टरी में, और अभी का अगर इंट्राडे हाई देखें आज का तो वो रहा है करीब 33,970, तो मोर और लेस वो भी अचीव हो गया। मैं ये इसलिए प्रॉफिट बुक करने के लिए दे रहा हूँ आशीष, प्रॉफिट बुकिंग जो होती है वो आपको फ्रेश थॉट्स लाने के मौके देती है। और क्योंकि कल एक्सपायरी का डे है, मेरे ख्याल से जो ये कॉल है जो हमने कल 80 भी पकड़ी थी 324 की हो गई, या फिर फ्यूचर्स पैटर्न अगर आपके लिए हो तो बोथ ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बुक। आशीष कल सुबह फ्रेश अप्रोच लेंगे इन दिस पर, तो मुनाफा बांध लीजिए। कल सुबह जब एक्सपायरी के दिन लौटेंगे तो एक फ्रेश अप्रोच के साथ उतरेंगे, तब एक फ्रेश कॉल लिया जाएगा इंडेक्सेस पर। और कल का दिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। कल 5 राज्यों में जो इलेक्शंस हुए थे उन असेंबली इलेक्शंस का वर्डिक्ट सामने आएगा। कल ही के दिन यूक्रेन और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट है। कल यूरोपियन यूनियन की समिट है, रशियन एनर्जी पे डिपेंडेंस कम करने पर फोकस होगा। कल ईसीबी की मीट है, उनके इंटरेस्ट रेट डिसीजन सामने आएंगे, उनकी कमेंट्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आएगी। और कल ही यूएस के सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े आने, इन्फ्लेशन के, जॉबलेस क्लेम्स के। कल के आंकड़े लास्ट इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे अगले हफ्ते की उस फेड मीट के। इस तरह का एक्शन पैक दिन है कल हमारे सामने। मुनाफा बांधिए कल सुबह।
फ्रेश व्यू के साथ इस बाजार में हम लोग 7 बजे उतरेंगे। एक काम करते हैं,
है।